आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ 2.3 एक्सरसाइज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। हम लोग रियल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने 7 तरह के रियल फंक्शन पढ़ लिए, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, और एक लास्ट वाला फंक्शन कौन सा पढ़ा हमने, सिग्नम के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ओके। तो हमने डिफरेंट तरह के रियल फंक्शंस पढ़े, उनका ग्राफ पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी। अभी एक छोटा सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, ये जनरली मुझे बताना नहीं था, ये सबको आता है, लेकिन फिर भी टॉपिक है इसलिए मैं इसको क्विक आपको बताता हूँ और इस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जंप करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। देखिए, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का कोई बहुत बड़ा तूफानी मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस कैसे कैसे आप करेंगे। ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन मतलब एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीज़न करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इसको अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे कैसे होते हैं, उसी का रूल है। जैसे एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, दोनों को हमको ऐड करना है और वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये x का पॉलिनोमियल होगा, f भी और g भी x वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, ये x बताता है कि ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे करना है, तो आंसर है जो भी fx का रूल है, gx का रूल है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ दो, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ऐड कर देना है। सिंपल सा रूल है, जैसे आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ के आ रहे हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में, कि 2 पॉलिनोमियल कैसे जोड़ते हैं। सेम पावर, वेरिएबल सेम होना चाहिए पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर उसका पावर भी सेम है तो ये दोनों चीज़ें जुड़ भी जाएंगी और माइनस भी हो सकती हैं आपस में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल जनरल है, जो आपने पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल में पढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें समझ लो, 2 एक्सप्रेशन को जोड़ना है या 2 एक्सप्रेशन को घटाना है। डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। शर्त वही रहेगी कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर का पावर सेम होना चाहिए, तभी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ सकते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ये अल्फ़ा मैंने लिखा है, अल्फ़ा इंटू एफ। ये कोई फंक्शन होगा, ये अल्फ़ा एक कांस्टेंट नंबर होगा। अल्फ़ा इज़ ए रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 और कोई डेसिमल वाला नंबर, कोई रूट वाला नंबर, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर, किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। तो ये एक नंबर होगा, रियल नंबर। इसको यहाँ पर बोलते हैं स्केलर। स्केलर रियल नंबर के लिए आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, स्केलर। स्केलर का मतलब कुछ भी नहीं है, ये एक रियल नंबर है बस। तो याद रखेंगे, अल्फ़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक रियल नंबर को ही हमने नोटेशन देकर के अल्फ़ा लिख दिया है। ठीक है, तो अगर किसी कांस्टेंट नंबर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे उदाहरण में देते चलता हूँ, जैसे सपोज करिए फंक्शन हमारा कुछ है, ये मान लो x + 3 हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, और हमको बोला जा रहा है कि एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी मान लो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू f ऑफ x। देखो ये है 3 कांस्टेंट नंबर, कोई स्केलर नंबर, कोई रियल नंबर, ये नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है। इसको इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई, ये देखो अल्फ़ा इंटू एफ हमको करना है। तो जो अल्फ़ा होगा वो इस फंक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फंक्शन क्या है ये, तो इसमें ये अल्फ़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 3x + 9, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगला मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो। एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरे अलजेब्रिक फंक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने में तो वो वाला भेदभाव भी नहीं होता कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम करता है। कोई भी वेरिएबल, किसी भी पावर का वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर सेम वेरिएबल होगा तो बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का तो पावर उनके जुड़ जाएंगे। ये आप पढ़े लॉस ऑफ इंडिसेस में, समझ में आई बात। अगर अलग अलग वेरिएबल होगा, जैसे x का पावर कुछ है, y का पावर कुछ है, तो ये दोनों वेरिएबल साथ में दिखेंगे, आपस में चिपके हुए, और दोनों के जो पावर है वही पावर दिखेंगे।
सेम वेरिएबल अगर है, जैसे x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडिसेस लगा देंगे। बेस सेम है, x दोनों वेरिएबल सेम, तो दोनों के पावर क्या होंगे, केस मल्टीप्लाई का है, पावर जुड़ जाएंगे, तो एक x हो जाएगा और पावर 2 + 3 कितना 5, x का पावर 5 हो जाएगा। ओरल समझो इसको, तो डायरेक्ट जैसे आप पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ये वही चीज़ है। डिवीज़न भी वही है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जो कटता है कटा दो, फैक्टर बनता है फैक्टर बना दो, जैसे भी होता है, जैसे भी आपने पॉलिनोमियल में सीखा है डिवाइड करना, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो इस पर बेस्ड हम 2 एग्जांपल लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी क्विक करेंगे क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, एक्सरसाइज 2.3 पे आना है। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करेंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारा, लेट f of x is equal to x to the power 2 and g of x is equal to 2x plus 1 be two real फंक्शन। ये याद रखना, जितने नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब के सब रियल फंक्शन के लिए वैलिड होंगे। रियल फंक्शन का डिटेल लेक्चर हम पहले दे चुके हैं इसी इंट्रोडक्शन में, इसके पहले के लेक्चर में आप देखेंगे, ठीक है। तो f of x हमको दिया है x², g of x दिया है 2x plus 1, और ये चारों चीज़ें हमसे पूछी हैं, ये 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई करने नहीं बोला है, ये 4 क्वेश्चन में पूछी गई है हमसे। तो चलो अपन इसको यहीं पर बना लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16। क्वेश्चन में नोट नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। f of x हमको दिया हुआ है x², g of x हमको दिया हुआ है 2x plus 1। ये दोनों रियल फंक्शन है, याद रखना ना, f of x भी g of x भी दोनों रियल फंक्शन है, और ये चारों चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं 1 2 3 4। कैसे निकालेंगे, फटाफट देखिए ना। पहली चीज, दोनों को हमको ऐड करना है, ये चीज निकालनी है, f plus g, और दोनों x के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, x वेरिएबल के। तो हमको इसमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना है, f of x g of x, ठीक है। f of x कितना है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, f of x कितना है x², g of x कितना है 2x plus 1, और आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है। जब तक वेरिएबल सेम ना हो और पावर सेम ना हो तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो ये यहीं तक बन के रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगली चीज हम निकाल लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हमारा नियम क्या है, दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो यहाँ पर x² माइनस 2x plus 1, जैसे पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन का केस आप जानते हैं, सेम टू सेम वही है। माइनस के बाद अगर एक टर्म से ज़्यादा टर्म वाली कोई चीज़ लिखनी होती है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से उनके साइन बदल जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज़, मल्टीप्लिकेशन हमको करना है f इंटू जी इंटू एक्स, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। f of x कितना x² और g of x कितना 2x plus 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे जानते हो, जैसे x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है और नंबर उसके साथ चिपका रहता है, याद रखना। x² मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा x³, क्यों, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर 2 इसका पावर 1 पावर 3 हो गया, तो ये नंबर सामने का चिपका हुआ रहेगा। x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x² मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो ये बस, आगे वो नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, अगर पावर भी सेम होता तो ये आपस में जुड़ जाते या माइनस हो जाते। चौथी चीज हमको निकालना है, डिवीजन करना है, ये तो डिवीजन भी डायरेक्ट होता है, बस इसमें शर्त है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, g of x। तो चलो डिवाइड कर देते हैं, x² अपॉन 2x plus 1। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, और ये कंडीशन हम बता देंगे, जैसे यहाँ हम कंडीशन बताते हैं कि g of x डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे ही इसको भी हम बताएंगे 2x plus 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो ये कंडीशन हम बता देंगे कि x -1/2 नहीं होना चाहिए। अगर x -1/2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसके अलावा बाकी x कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर का, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16।
इसी की तरह सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 17 भी है, वो भी चलो अपन देखते हैं। इसमें भी हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों फंक्शन रियल फंक्शन है। इसमें बोल रहा है एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स एक्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन है दिस टू बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, फाइंड, यही चारों क्वांटिटी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं ये। एक तो दिया हुआ है अंडर रूट एक्स और ये दूसरा दिया हुआ है एक्स। अंडर रूट एक्स के लिए उन्होंने बोला है कि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये x अगर निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर अगर निगेटिव क्वांटिटी आ गई तो वो तो इमेजिनरी हो जाता है, सॉल्व नहीं होता, तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए x कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, नहीं तो फिर ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो पहली चीज़ अब हम डायरेक्ट बनाएंगे एफ ऑफ जी इंटू एक्स। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों हम जोड़ देंगे x, और आगे ये जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली इस x का पावर कितना होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, हाफ पावर। हाफ पावर और इसका पावर 1 है। जब तक पावर सेम और वेरिएबल सेम नहीं होते तब तक आपस में ये जुड़ते नहीं है। दिस इज अवर आंसर। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन में भी यही नियम लगता है, पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए आगे सॉल्व नहीं होंगे। तीसरा चीज़ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो दिस इज रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। क्या मतलब हुआ, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स का पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का है तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। हाफ और 1 जुड़ के कितने होंगे, 1 और आधा कितना होता है, 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, x टू द पावर 3/2। और चौथा हम निकाल लेते हैं डिवीजन का, ये डायरेक्ट हम डिवाइड करें क्योंकि रूल ऊपर हम लिख चुके हैं। सो दिस इज रूट एक्स अपॉन एक्स, ये भी डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं, याद रखना, उसके लिए पावर सेम होना जरूरी नहीं है, बेस सेम बस चाहिए हमको, ठीक है जी। तो इसका पावर है हाफ और इसका पावर है 1, तो x का पावर हाफ, और जब ये 1 पावर वाला ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या डायरेक्ट लगा लो, बेस सेम है, केस डिवाइड का है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो डायरेक्ट चलो लगा लेते हैं। तो ये पावर क्या हो जाएगा, -1, नीचे वाला पावर ऊपर जाके माइनस। अब हाफ में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -हाफ, करके देखो। सो दिस विल बी x टू द पावर -1/2, या इसको आप चाहो तो अल्टीमेटली ऐसे भी लिख सकते हो। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम नीचे ले गए, और किसी भी नंबर का पावर हाफ उसको आप रूट में लिख सकते हो, तो 1/√x ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि आपका आंसर यहीं तक है एनसीईआरटी में, ठीक है जी, हो गया। एक शर्त है, x 0 नहीं होना चाहिए बस। क्यों, कहाँ से देखें, यहाँ से। इसको डिफाइन होने के लिए शर्त क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो साइड में उधर लिख भी लेना ये सब करने के बाद कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने डिफाइन किया इसको कि ये 0 नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ डिफाइन था ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर, और सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.3 में, जो कि बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। कम से कम उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होने चाहिए रेंज और डोमेन के ऊपर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के बना लेते हैं। कोशिश करेंगे कि रेंज या डोमेन पर हम या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या आर.डी. शर्मा से कुछ क्वेश्चन उठा करके उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आपको रेंज और डोमेन निकालना नहीं आएगा फंक्शन का, आप नेक्स्ट ईयर जब पहुँचेंगे 12th में और वहाँ पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहाँ पर रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट से आगे की बातें की जाएंगी। और अगर अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रेंज और डोमेन का, तब तो आप वहाँ फंसेंगे ही फंसेंगे, आप वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, या आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल 20 से 25 सवाल आपको लगाने हैं डोमेन और रेंज पर फंक्शन के लिए। तो पॉज करके नोट करिए, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर।